सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम महाभारत कथा पाठ 8 कर्ण का सारांश पढ़ेंगे। इसमें कर्ण के बारे में बताया गया है। पांडवों ने कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेकर निपुणता प्राप्त कर ली। निपुणता होता है पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने, ठीक है। उनके कौशल के प्रदर्शन के लिए समारोह का आयोजन किया गया। सभी नगरवासी वहां मौजूद थे। सभी राजकुमार अपनी दक्षता और को प्रदर्शन कर रहे थे, यानी कि अपने अभ्यास जो उन्होंने सीखा है उसमें कितने कुशल हैं उसको दिखा रहे थे। तीर चलाने में अर्जुन से ज़्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं था, यानी कि सबसे अच्छे तीर चलाने में कौन था? अर्जुन था। सभी उसकी कला से दंग थे। तो वहीं दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जल रहा था, यानी कि उसे पांडवों की हर बात पे जब प्रशंसा होती उसको उनसे जलन होती थी। खेल चल रहा था, तभी एक युवक ने अर्जुन को द्वंद्व के लिए ललकारा। वह युवक कर्ण था, ठीक है। किसने ललकारा उसको? युद्ध के लिए कर्ण ने ललकारा। परंतु यह बात किसी को पता नहीं थी। इस चुनौती को देखकर दर्शकों को खलबली मच गई, परंतु दुर्योधन को बहुत प्रसन्नता हुई। यानी कि जब कर्ण ने अर्जुन को ललकारा तो इससे किसको खुशी हुई? दुर्योधन को हुई। और उसने कर्ण से पूछा कि उसके लिए क्या कर सकता है। कर्ण ने कहा कि वह अर्जुन से द्वंद्व और दुर्योधन से मित्रता करना चाहता है। यानी कि उसने क्या कहा कि वो दुर्योधन से तो मित्रता करना चाहता है और अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता है। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया। वह भय और लज्जा से मूर्छित हो गई। यानी कि जैसे ही उसने कर्ण को देखा वह भय और शर्म की मारी बेहोश हो गई, क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये पुत्र उसी का है। विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे जगाया। कृपाचार्य ने कर्ण को उनका परिचय देने को कहा, क्योंकि मुकाबला केवल बराबर वालों में होता है। यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया, ठीक है। दुर्योधन इसे देखकर कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया। यानी कि जब दुर्योधन को लगा कि अब इनके बीच में युद्ध नहीं हो सकता तो उसने उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। रंगभूमि में ही कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया गया। सूरज डूब चुका था, इसलिए सभा खत्म हो गई। इस घटना के बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुँचे और भिक्षा में उनसे उनके जन्मजात कुंडल और कवच की मांग की चूंकि उन्हें डर था युद्ध में कर्ण अर्जुन पर भारी न पड़ जाए। कौन गए वहाँ पर? इंद्र गए बूढ़े ब्राह्मण के रूप में। कर्ण इस बार जानते हुए भी कि ब्राह्मण के रूप में इंद्र है, अपने कुंडल और कवच दान में दे दिए। यानी कि उसको पता चल गया था कि यह और कोई नहीं भगवान इंद्र है। इस दानवीरता के देख कर इंद्र ने कर्ण से वरदान मांगने को कहा। यानी कि जब उसने अपने कुंडल और कवच दान में दे दिए तो इंद्र ने उसे वरदान में लेने के लिए कहा। कर्ण ने उनसे उनके शक्ति नामक शस्त्र की मांग की, जिसे इंद्र ने कर्ण को एक बार इस्तेमाल करने को दिया। यानी कि उसने क्या कहा कि मुझे तुम्हारा शक्ति नामक जो शस्त्र है उसे चलाने का कि दान प्रदान करे, वरदान दे। एक बार कर्ण परशुराम से ब्रह्मशास्त्र सीखने उनके आश्रम गए। परशुराम ने कर्ण को ब्राह्मण समझ शिष्य बना लिया। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम की कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। परशुराम क्या करते? कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। एक काला भोरा कर्ण की जांघ के नीचे घुसकर काटने लगा, परंतु कर्ण ने जांघ को हिलाया नहीं, क्योंकि इससे गुरु परशुराम की नींद टूट जाती। जब कर्ण के खून से परशुराम का शरीर भीगने लगा तो उनकी नींद टूटी। उन्होंने जब देखा खून कर्ण के जांघ से बह रहा है तो उन्होंने कर्ण से उसकी असलियत पूछी। कर्ण ने बताया कि वह सूत का बेटा है। यह सुनकर परशुराम को क्रोध आया। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब उसे परशुराम द्वारा सिखाए गए शिक्षा की ज़रूरत होगी तो वह उसे याद नहीं आएगी।
विद्या की ज़रूरत होगी तो उसे याद नहीं आएगी। हुआ भी यही। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते कर्ण को विद्या याद नहीं आ रही थी और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। अंत तक कौरवों का साथ कर्ण ने नहीं छोड़ा। भीष्म और द्रोण के बाद कर्ण ने सेनापति बन कौरव सेना का नेतृत्व किया। आशा है कि सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आएगी और इसको समझेंगे।